भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी को राज्य से कुछ लेना देना नहीं, इसके बजाय उनके लिए ज्यादा जरूरी अंडमान निकोबार जाना निकला। हरिद्वार के लक्सर में बड़ी कार्रवाई। अवैध मीनारों को तोड़ने का काम जारी। मस्जिद कमेटी खुद हटा रही अवैध निर्माण। केदारनाथ जा रही श्रद्धालुओं की कार नदी किनारे जा गिरी। 50 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुईं। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में टूटा 12 साल का रिकॉर्ड। अब तक 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने शुरू की शटल सेवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, ऋषिकेश से ये बड़ी खबर, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। कौडियाला के पास पलटी यात्रियों से भरी बस में सवार थे कुल 49 यात्री। सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे की आशंका। तो ये बड़ी खबर, जहां भीषण हादसा हुआ। इसी के बाद आपको ये भी बताते चलें कि सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो ब्रेक फेल होने की वजह से इस हादसे की आशंका जताई गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कौडियाला के पास पलटी यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसके बाद 49 यात्री घायल हुए। इस हादसे में 39 यात्री घायल हुए हैं। आपको बताते चलें, कौडियाला के पास यात्रियों से भरी बस पलट गई। वहीं बस में सवार कुल 39 यात्री आपको बताते चलें कि इस बस में मौजूद थे। वहीं सूचना मिलते ही टिहरी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि ब्रेक फेल होने की आशंका बताई जा रही है इस बड़े हादसे की वजह। तो बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, जहां कौडियाला के पास यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं इस बस में कुल 39 यात्री सवार थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले में लगातार आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ब्रेक फेल होने की वजह से इस हादसा की आशंका जताई गई है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस पलट गई। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि इस बस में कुल 39 यात्री सवार थे। वहीं कई जो लोग हैं वो घायल हुए, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में लगातार आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सीएम धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। सीएम धामी ने राहुल गांधी की राज्य के प्रति गंभीरता और संवेदनशीलता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी को उत्तराखंड और यहां की जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के लिए राज्य के मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों जैसे पौड़ी और अल्मोड़ा आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा गया। तो राहुल गांधी पर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला भी किया है। आपको बताते चलें कि सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी के लिए राज्य के मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों जैसे पौड़ी और अल्मोड़ा जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा गया। इसके बजाय उनके लिए उत्तराखंड के इन महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा करने से ज्यादा जरूरी अंडमान निकोबार जाना निकला। वहीं सीएम धामी के इस तीखे बयान के बाद उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। हेलीकॉप्टर भी अपना था, उनका पायलट भी अपना होगा, उन्हीं के अनुबंध से आया होगा। हमारी तो कोई राज्य सरकार की उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अगर उनका पायलट नहीं उड़ा रहा है तो कहीं मुझे लगता है। दूसरा, राहुल गांधी जी के लिए अल्मोड़ा आने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, पौड़ी आने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था अंडमान निकोबार में जाना। आप लोग देख रहे होंगे, उनके चलचित्र आ रहे हैं, वीडियो आ रहा है कि चलिए ठीक है, अल्मोड़ा का कैंसिल हो गया, पौड़ी का कैंसिल हो गया तो देहरादून तो आ जाते, वहाँ तो मौसम। वहीं हरिद्वार की लक्सर तहसील के सुल्तानपुर में मस्जिद की अवैध मीनारों को तोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन के निर्देश के बाद अब मस्जिद कमेटी खुद ही इन मीनारों को हटाने में जुटी हुई है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल इस मस्जिद में नियमों का उल्लंघन करके एक मीनार को बहुत ऊंचा बना दिया गया था, जिसे पिछले साल प्रशासन ने सील कर दिया। वहीं अब लक्सर के एसडीएम अनिल शुक्ला ने बताया कि मस्जिद कमेटी से बातचीत के बाद ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। वहीं अब एक टेक्निकल टीम को काम पर लगाया गया है ताकि मस्जिद की बड़ी मीनार को भी जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से हटाया जा सके। तो आपको बताते चलें, हरिद्वार के लक्सर में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां अवैध मीनारों को तोड़ने का काम लगातार जारी है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि मस्जिद कमेटी खुद ही अवैध निर्माण को हटा रही है। मस्जिद के जो कमेटी है उससे हमारी बात हुई और मैंने पूछा उनसे कि आपकी मस्जिद जो है इतनी ऊंची हो गई है, उत्तराखंड में सबसे ऊंची मस्जिद का इसको तमगा मिला हुआ है, तो आप इसकी ऊंचाई कम कर रहे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैं ऊंचाई कम कर रहा हूँ और इसी के देखने के नीयत से मैं गया था। तो उनके द्वारा जो है वहाँ पर पुनः जो है उसको तोड़ की कार्रवाई खुद ही स्वेच्छा से की गई। वहीं नियमों का उल्लंघन कर बनाई गई थी बेहद ऊंची मीनारें, जिन्हें अब तोड़ने का काम लगातार जारी है। तो अवैध मीनारों को तोड़ने का काम लगातार जारी है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि मस्जिद कमेटी खुद ही इन अवैध निर्माणों को हटा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो संजय, क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी दीजिए। निश्चित तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार लगातार ही अवैध मीनार हो या फिर अवैध मदरसे हो, उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। क्योंकि बीते वर्ष से लगातार उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक सर्वे कराया गया था जिसमें अवैध मदरसे भी हटाए गए थे। और ताजा मामला अब हरिद्वार के लक्सर तहसील क्षेत्र से है, जहाँ एक बेहद ऊंची मीनार थी जिसको बीते वर्ष सील भी किया गया था और एक नोटिस भी चस्पा किया गया था। जिसके बाद अब मस्जिद कमेटी खुद ही इस मीनार को तोड़ने का काम रही है, क्योंकि लगातार ही उत्तराखंड में जिस तरह से आदेश किए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि अवैध तरीके से कोई भी निर्माण है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो मीनार है वो कहीं ना कहीं बेहद ऊंची थी, उसको अब हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा जो अन्य मीनार है, मदरसे है, उन पर भी यहाँ एक बड़ा सर्वे चल रहा है। मस्जिद कमेटी से भी लगातार प्रशासन संपर्क में है। यदि कह सकते हैं कि किसी भी तरह का जो अवैध निर्माण होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद यहाँ के जो जिला अधिकारी है मयूर दीक्षित, उन्होंने भी साफ किया है कि अगर कहीं पर भी अवैध निर्माण होता है या फिर किसी भी तरह का धार्मिक स्थल बनाया जाता है, वहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं खुद ही से तोड़ने का काम कर रहे हैं और जो अन्य निर्माण अवैध तरीके से बनाए गए हैं उन पर भी यहाँ आगे कार्रवाई जारी रहेगी। जी संजय, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले भारी जाम को देखते हुए प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। मसूरी के एसडीएम राहुल आनंद खुद अधिकारियों की टीम के साथ सड़कों पर उतरे और शहर के 9 प्रमुख चौराहों का जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि सड़क किनारे से हर तरह का अतिक्रमण हटाया जाए और अवैध रूप से खड़े वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि नो एंट्री के समय शहर में घुसने वाले मालवाहक वाहनों को जरूरत पड़ने पर सीज भी किया जाएगा। वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए गांधी चौक पर एक नया ड्रॉपिंग पॉइंट बनाने की योजना है, जहां टैक्सियों और टैक्सी जो यात्री हैं उनको उतारा जा सकेगा। वहीं एसडीएम ने कहा कि 1 हफ्ते बाद इन सभी कामों को दोबारा जांच की जाएगी इन सभी कामों की, और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो आपको बताते चलें, अब अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। वहीं मसूरी की सड़कों पर खुद एसडीएम राहुल आनंद उतरे। उन्होंने 9 प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए। तो ये जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि अब अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर प्रशासन का डंडा चलता नजर आएगा। साथ ही मसूरी के सड़कों पर खुद एसडीएम उतरे और निरीक्षण किया। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने चेतावनी दी है कि नो एंट्री के समय शहर में घुसने वाले मालवाहक वाहनों को ज़रूरत पड़ने पर सीज भी किया जाएगा। तो बड़ी कार्रवाई अब इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। साथ ही इसके साथ ही ट्रैफिक जो है उसको भी सुचारू बनाने के लिए गांधी चौक पर एक नया ड्रॉपिंग पॉइंट बनाने की योजना है, जहां टैक्सियां उतारी जा सकेंगी। वहीं एसडीएम ने कहा कि 1 हफ्ते बाद इन सभी कामों की दोबारा से जांच की जाएगी और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब लापरवाही मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लेने की तैयारी है, यानी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को लेकर प्रशासन एकदम सख्त नजर आ रहा है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। जहां एसडीएम ने खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया। लाइब्रेरी चौक, नवासना के पास चौक है, अनुपम चौक, अतुल चौक, जो पैलेस और 0 पॉइंट, तो हमने इन्हीं जगह को आइडेंटिफाई किया है और इसमें जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। किस तरह से हम करना चाह रहे हैं कि जो टू-वे ट्रैफिक है वो निरंतर चलता रहे, साइकिल से उपयोग करें, पार्किंग से उपयोग किया जाए। इस क्रम में सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारी कंट्री इम्प्लीमेंट की टीम मौके पर है और इसके बाद इसका कार्य करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, भारत और चीन की सीमा से सटे दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। चमोली के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने एक खास बैठक की, जिसमें उन्होंने सेना को दी जाने वाली वन भूमि से जुड़े मामलों की बारीकी से जांच की। उन्होंने राजस्व, वन विभाग और सेना के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सब मिलकर काम करें और कागजी और तकनीकी अड़चनों को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। तो देश की सुरक्षा के लिए प्रशासन का ये बड़ा कदम देखने को मिला, जहां सेना की जमीन ट्रांसफर करने में अब तेजी आने वाली है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि डीएम ने रक्षा परियोजनाओं की समीक्षा भी की, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। तो जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए वहां तैनात सैनिकों तक सड़कें और सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में सेना की चौकियों और रास्तों के लिए जमीन का जल्द निरीक्षण करने और रक्षा परियोजनाओं के काम में तेजी लाने के भी अधिकारियों को आदेश दिए हैं। तो आपको बताते चलें, डीएम ने रक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन भूमि मामलों के त्वरित निस्तारण के भी उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए।
वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां पिट्ठूवाला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में परीक्षा के दौरान नकल रोकने पर भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि जब एक छात्र को नकल करने से रोका गया तो उसने विरोध किया और परीक्षा बीच में ही छोड़कर बाहर चला गया। वहीं कुछ देर बाद वो छात्र अपने दरोगा पिता और मामा को लेकर वापस संस्थान पहुंचा और कॉलेज के कंट्रोल रूम में घुसकर शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद महिला स्टाफ के साथ भी बदसलूकी और मारपीट किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। दूसरी ओर छात्र के दरोगा पिता ने भी कॉलेज के शिक्षकों पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं इस हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में लगातार आगे की जांच में जुट गई है। तो दोनों पक्षों पर इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया है। तो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में ये पूरा हंगामा हुआ, जहां परीक्षा में नकल रोकने पर छात्र के विरोध के बाद ये बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वहीं शिक्षकों और कर्मचारियों से गाली गलौज का अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो परीक्षा में नकल रोकने पर छात्र की ओर से ये विवाद हुआ, जहां शिक्षकों और कर्मचारियों पर गाली गलौज करने का आरोप लगा है। वहीं इस हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। तो वहीं अब दोनों ही पक्षों पर केस दर्ज हो गया है। वहीं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सर्वानंद घाट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब हरिद्वार से देहरादून जा रही एक यात्री बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस जलने लगी और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया। वहीं गनीमत रही कि बस में आग लगते ही सभी यात्रियों को समय रहते तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं घटना की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और हाईवे पर ट्रैफिक को रोककर लोगों को सुरक्षित दूरी पर निकाला गया। साथ ही फिलहाल आग लगने की असली वजह का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बताते चलें, समय रहते ही सुरक्षित जो यात्री थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आग धू-धू कर जलने लगी। वहीं एक बस आग की चपेट में आने से आग का गोला बन गई। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कितनी भयंकर तरीके से आग का जो धुआं है वो उठते नजर आ रहा है। गनीमत रही कि हर एक यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां केदारनाथ जा रही एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे सीधे नदी में जा गिरी। इस कार में पश्चिम बंगाल के रहने वाले 5 तीर्थयात्री सवार थे, जो बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और गहरी खाई में उतरकर सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जबकि 3 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेजा गया, जहां उनका इलाज फिलहाल जारी है। तो आपको बताते चलें, 50 मीटर गहरी खाई में एक कार जा गिरी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि 5 जो इस कार में यात्री सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, 4 धाम यात्रा के तहत श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला प्रशासन के मुताबिक शनिवार शाम तक दोनों धामों में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 10,55,000 से पार हो गई है।
अकेले शनिवार को ही 19,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों पर वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है और बुजुर्ग और असमर्थ लोग घोड़े, खच्चर और कंडी जैसे सुविधाओं का जमकर फायदा उठा रहे हैं। सफर को सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है और अब तक 3,24,000 से ज्यादा यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि पूरी यात्रा बेहद सुरक्षित और सुचारू रूप से चल रही है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा इन दिनों पूरे उत्साह के साथ चल रही है। बीती 23 मई को कपाट खुलने के बाद से अब तक 70,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां मत्था टेक चुके हैं, वहीं जिससे पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। गुरुद्वारा ट्रस्ट के मुताबिक ये यात्रा इस बार 10 अक्टूबर तक चलेगी। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी को देखने के लिए भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। चमोली प्रशासन और पुलिस ने यात्रियों के सफर को आसान बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। हजार यात्रियों ने श्री हेमकुंड साहब जी में दर्शन दीदारे किए हैं, पवित्र सरोवर में स्नान किया है। इस साल जो यात्रा का रिकॉर्ड है, लगभग पिछले 12-13 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी यात्री नहीं आए थे। सो गुरु की कृपा है, सभी गुरुद्वारों में लंगर का रहने का प्रबंध बहुत ही बढ़िया है और यात्रियों से निवेदन है कि 10 अक्टूबर तक यात्रा ने चलना है। जो लोग जून में अभी नहीं आ सकते या भीड़ के कारण, गुरुद्वारा की ओर से भी उनको निवेदन है कि जुलाई अगस्त में बहुत बढ़िया समय रहता है, 10 अक्टूबर तक अपनी यात्रा में आ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। समाचार जगत में